संकट का घन टालने को निज बुद्धि विवेक लगा ही दिया। प्रभु के चरणों में ही बैठ गए, प्रभु के चरणों में ही लेट गए, निज मातु का काम बना ही दिया। लघु भ्रातु को नाथु उठाने झुके, नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र, धर्म, साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक। जैसे सरोज लगे मन मीन लगे जल धाम बिना, दिन के बिन जैसे सरोज लगे मन मीन लगे जल धाम बिना। जैसे चंद बिना लगती रजनी श्रम व्यर्थ लगे परिणाम बिना। जैसे चंद बिना लगती रजनी श्रम व्यर्थ लगे परिणाम बिना। जैसे चंदन गंध सुगंध बिना, जैसे चंदन गंध सुगंध बिना पहचान अधूरी जो नाम बिना। जैसे प्राण बिना मृत देह लगे लगती थी अयोध्या राम बिना। जैसे प्राण बिना मृत देह लगे लगती थी अयोध्या राम बिना। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंदो व्यथा। कुछ लोगों ने राम के होने के प्रमाण मान लिए। तो कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्मों के मर्म से वंचित जो करते हैं वही छल छंद व्यथा। पर सांच को आँच नहीं जग में, पर सांच को आँच नहीं जग में, यह सत्य सनातन पुण्य प्रथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। हर कालों में हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। मद मोह लोभ काम क्रोध से मुक्त सदा निष्काम की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभय अभिराम की जय हो। जिस पे प्रभु ने अवतार लिया, अवतार लिया, जिस पे प्रभु ने जिस पे अवतार लिया, उस पुण्य अयोध्या के धाम की जय हो। वो चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा वो प्रत्यंचा खींच करके प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ा। आप महसूस करना कि प्रत्यंचा धान की चमड़े की बनी होती है और वो प्रचंड इतना भीषण धनुष जिसे कई राजा एक साथ मिलकर भी नहीं उठा सके। प्रत्यंचा के चढ़ाने पर, प्रत्यंचा के खींचने पर वो प्रत्यंचा क्यों नहीं टूटी, धनुष कैसे टूट गया। मैं 8 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुछ वेग से खींचा प्रभु ने उसे, निज ओर लगा कर जोर न टूटी। चाकू चढ़ा कर छोड़ा जरा नभ शोर हुआ घन घोर न टूटी। धन कान दिया रघुनायक ने बिन सायक ही पुर जोर न टूटी। वो लौह गढ़ा धनु टूट गया पर देखो अचंभा की डोर न टूटी। वो लौह गढ़ा धनु टूट गया और देखो अचंभा की डोर न टूटी। सभे जगदीश जी बैठे ना, उन्हें सौंपता हूं। देखिए किस लिए डोर नहीं टूटी और धनुष किस लिए टूट गया। ये 4 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण, मैं प्राण बंद समझता हूं आपको। कि जगदीश को जो भी चुनौती बना, उसे कौन बचाएगा। जगदीश
जगदीश, क्योंकि समय की अपनी सीमा, इसमें बहुत नहीं बोल रहा मैं, कविता थोड़ी सी बोल। जगदीश को जो भी चुनौती बना, उसका बस भाग्य ही फूट गया। भगवान राम और सीता के बीच की चुनौती ही वो धनुष था। तो जगदीश को जो भी चुनौती बना, उसका बस भाग्य ही फूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके, और काल सभी सुख लूट गया। भगवान ही रूठ गए जिससे, प्रभु राम ही रूठ गए जिससे, उसका सब मंगल छूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, तो भी दूर गया वह टूट गया। टूट गया। अंतिम 8 पंक्तियां पढ़कर मैं स्थान लेता हूँ। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया। कीर्ति जी बैठी हैं। महिला को उत्सव बहुत प्रिय होते हैं, और वो जो वातावरण है विवाह का, मैं उसकी 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ। धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, सीता जी ऐसी छोटी अच्छी जैसे हमारी कीर्ति दी थी, और जैसे हमारे जीजू हैं राम ऐसे ही थे। तो धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, सिए हाथ लिए वरमाल बढ़ी। जगदीश है शीश को चढ़ा देते ना छोटे भाई बहन दोस्त के हाथ झुक गया तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा। एक तो विराट व्यक्तित्व भगवान राम का, प्रभाकर राय जी की तरह से, और ऊपर बंधा हुआ मुकुट विषा। अब वो हाथ नहीं पहुंच रहा। धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने, सिए हाथ लिए वरमाल बढ़ी। जगदीश ने शीश को ताने खड़े, तन के रघुवंश की आन खड़ी। जगदीश ने शीश को ताने खड़े, तन के रघुवंश की आन खड़ी। उचकी झिझकी कई बार सिया, झिझकी उचकी कई बार सिया, नहीं राम झुके नहीं माल पड़ी। सिए सोच रही दुविधा में खड़ी, रघुनाथ झुके बस एक घड़ी। सिए सोच रही दुविधा में खड़ी, रघुनाथ झुके बस एक घड़ी। और लक्ष्मण को लगा समस्या बड़ी हो गई, अब इसका समाधान भी स्वयं निकालना होगा। उन्होंने जो समाधान निकाला, वो समाधान को लेकर के बैठे। भाभी को देखा अधीर, तो देवर ने कर्तव्य निभा ही दिया। भाभी को देखा अधीर, तो देवर ने कर्तव्य निभा ही दिया। यह संकट का धन टालने को निज बुद्धि विवेक लगा ही दिया। प्रभु के चरणों में ही बैठ गए, प्रभु के चरणों में ही लेट गए। निज मातु का काम बना ही दिया। लघु भ्रातु को नाथ उठाने झुके, सियने वर ही दिया। लघु भ्रातु को नाथ उठाने झुके, सियने वर। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक सुना दो तेरे दास के दास का दास कल मैं जो निकलने वाला था, इन्हीं के साथ मुझे निकलना था। जब ये दायित्व मिला तो मैंने कहा कि मोहित मुझे चलना है, वो दायित्व बोध मुझे दिलाया। फिर बाबूजी बोले इसलिए तो मैंने मोहित को फंसाया है।